ठीक है, अब यहाँ पर मेरी बारी है। विपुल यहाँ पर अभी जानता था कि अगर सामने वाले ने उसकी इस टेक्निक को केवल एक अंगुली के साथ में रोक लिया था तो उसके बाद में वो पावरफुल होगा। तो अगले ही पल फिर से यहाँ पर वो हवा के अंदर उड़ता है। अगले ही पल वो अपने पीछे एक बड़ा सा ड्रैगन बनाकर ले आता है। ये आप क्या करने जा रहे हैं? यही विशाखा पूरी तरह से फट पड़ती है, क्योंकि इस बार वो देख पा रही थी कि इस बार जो विपुल था वो कोई नॉर्मल टेक्निक यूज नहीं कर रहा था, वो ड्रैगन स्लेयर टेक्निक का यूज करने जा रहा था। हाँ, माना कि ये उसकी सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक में से नहीं है, लेकिन फिर भी उसका सामना कोई करना आसान नहीं था। उन दोनों ने साथ मिलकर इस टेक्निक को सीखा था। ये आप क्या करने जा रहे हैं? क्या वास्तव में आप मेरे बेटे के ऊपर उस टेक्निक को आजमाना चाहते हैं? उसके साथ में जो विशाखा थी ना, वो अपनी जगह पर ही यहाँ पर जम जाती है और अपने पैरों को नीचे पटकते हुए कहती है, आप है ना मेरे पास में कभी भी मत आना, अब मैं आपसे चिट्टा हूँ। और उसके साथ में अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ जैसा मैंने सोचा था, वास्तव में आप उतने ही ज़्यादा पावरफुल है जितने आपके बारे में यहाँ पर दुनिया के अंदर बात की जाती है। यहाँ पर विपिन ने विपुल के उस वार को देखने के बाद में उससे कहा, लेकिन उसके बदले यहाँ पर जो वार अभी विपिन की तरफ बढ़ रहा था ना, जो सीधे उसके सर को टारगेट कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ चलो अब मेरी बारी है। विपिन ने फिर से अपने एक हाथ को ऊपर उठाया, क्योंकि इस बार सभी को पता है कि विपिन के पास में कोई उसकी संत स्टेज 8 वाली पावर नहीं है, वो प्राचीन संत के आसपास का एक लड़ाकू बन चुका है। तो उसके साथ में डैंग, अगले ही पल यहाँ पर एक गूंजती हुई आवाज के साथ में एक बड़ी सी तलवार निकलते हुए सीधे बाहर आ जाती है। जो तलवार दिखने में बहुत ज्यादा भयानक लग रही थी। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कि एक स्टील फैंग बीस्ट सीधा उस तलवार के अंदर लिपटा हुआ हो। जल्द ही वह तलवार यहाँ पर विपुल के उस कलाई की तरफ बढ़ने लगी थी, जिसके अंदर उसने यहाँ पर अभी अपनी तलवार पकड़ी हुई थी। वही यहाँ पर विपुल ने जैसे वह चीज़ देखी तो उसके साथ में वो वहीं पर ही पूरी तरह से गुमराह हो जाता है। ये क्या है? आखिरकार इसको पता कैसे चल रहा है कि यहाँ पर मैं कहाँ पर अटैक करने जा रहा हूँ? विपुल जान चुका था कि अगर उसने अपनी कलाई को थोड़ा सा भी आगे बढ़ाया ना, तो उसके बाद में वो जो तलवार उसकी तरफ बढ़ रही थी वह उसके उस कलाई के ऊपर लग जाएगी। तो उसके साथ में यहाँ पर वह अपने आप को वहीं पर ही रोक लेता है और एक कदम पीछे की तरफ ले लेता है, जिसके साथ में वो तलवार भी वहीं से डोज हो जाती है। उसके साथ में ही अब इसको संभालो। अगले पल फिर से विपुल एक और तलवार टेक्निक का यूज करने के लिए ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। इस बार अपने हाथ के अंदर वो दो तलवारें पकड़ता है और उन्हें ऊपर की तरफ ले जाता है और वहां से कहता है, अब इसका संभालो तारों की तलवार बाजी। और उसके साथ में वह नीचे की तरफ एक स्लैश मारता है। जैसा वह ऐसा करता है, अचानक से बीच के अंदर से यहाँ पर बहुत सी जगह फट सी जाती है। उसके अंदर तारे दिखने लगते हैं। वह सभी तारे यहाँ पर अब विपिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये आप पागल हो गए हैं क्या? मेरे बेटे के ऊपर आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि आपने इस टेक्निक का यूज किया? विशाखा अब पूरी तरह से गुस्से से लाल चेहरा लेकर उसको देख रही थी। आप रुकिए, आप चलिए, मैं आपको बेलन का स्वाद चखाने वाली हूँ, चलिए आप एक बार मेरे साथ में। यहाँ पर अब वो ऐसे ही कह रही थी। वहीं आरव को भी पसीने पसीने आ चुके थे। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर वो ताकतवर तो था, लेकिन अब यहाँ पर उस टेक्निक का यूज तो वो वहीं पे भी नहीं कर सकता था। शायद वो भी उसका कोई सामना कर सके। अब हम क्या करें? हमारे टीचर शायद यहाँ पर अब मुसीबत के अंदर पड़ सकते हैं, लेकिन जिससे पहले कि वो वहाँ पर कुछ कर पाते, विपिन ने केवल एक नॉर्मल सा अटैक किया था। प्रोहिबिटेड टेक्निक का यूज करते हुए यहाँ पर जल्दी से उसने एक और तलवार अपने पीछे से बाहर निकाली और उसके साथ में उसके अंदर एक वॉरियर बैठा हुआ था। अगले पल वॉरियर एक तलवार को आगे की तरफ बढ़ाता है, जो बिल्कुल विपिन की एक बहुत ज्यादा खतरनाक बड़ी सोल लग रही थी। कच, अगले ही पल सभी जो सितारे वहां पर आ रहे थे वह वहीं पर ही नष्ट हो जाते हैं और उसके साथ में एक जोरदार ब्लास्ट भी वहां पर हो जाता है और उसके साथ में सभी तलवारें इधर उधर उड़ती है और जमीन के ऊपर जाकर गिर जाती है। वहीं विपुल की तो पूरी तरह से यहाँ पर 4 हो चुकी थी। अरे अरे, इसके ऊपर नहीं बोलेंगे, विपिन का पेरेंट्स है वो। ये क्या है? ये प्रीहोबिटेड टेक्निक के साथ में मेरी इस टेक्निक को कैसे नष्ट कर सकता है? ये वास्तव में छोटा है लेकिन एक तोप का गोला भी है। यहाँ पर विपुल सोचे बिना नहीं रह सका। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन हंसते हुए कहता है, जैसा कि एक बुद्धिमान तलवारबाज ने कहा है,
कि अगर आप तलवार के सार को समझ लेते हैं तो उसके साथ में तलवार के विस्तार को भी समझना होता है कि वह कैसी होती है, उसके साथ में जुड़ना होता है, जो कि आप अब पूरी तरह से भूल चुके हैं। आपको अब ये तक याद नहीं है कि तलवार सार क्या होता है, बस आपको लड़ना आता है। हाँ, अगर आप वास्तव में यहाँ पर तलवार सार को सही से सीखते हैं ना, तो उसके बाद में आप आराम से एक बहुत ज़्यादा ताकतवर तलवारबाज बन जाएंगे। शायद कभी मैं भी आपका कोई सामना कर सकूं, विपिन कहने लगा। उसके साथ में विपिन उसकी तो ही देख रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन उससे कहता है, अगर आपको ये लग रहा है ना कि मैं आपको कोई लेक्चर वेक्चर दे रहा हूँ, तो बिल्कुल आप गलत हैं। वास्तव में मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाह रहा, लेकिन फिर भी मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि आप अब बुढ़े हो गए हैं और अब आप धीरे धीरे अपनी तलवारबाजी को यहाँ पर बोलने लगे हैं। और इसके साथ में विपुल अपनी जगह पर ही जम सा जाता है, क्योंकि वास्तव में अब उसको कुछ रियलाइज होता है। जब वह बड़ा तलवारबाज बना था तो उसके बाद में तलवार के बारे में उसने बहुत सारे लेक्चर्स दिए थे, लेकिन अब अचानक से यहाँ पर ये बच्चा आकर उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसका पूरा शर्म से चेहरा लाल हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ विपिन उससे कहता है, अरे अरे, आपको शर्मिंदा होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरी उम्र यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन इस उम्र के अंदर हमें नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। और आप अभी क्या बुड्ढे बुड्ढे हो गए ना, इसी वजह से। हाँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको यहाँ पर एक लेक्चर दे सकता हूँ तलवारबाजी के अंदर, जिसके अंदर आराम से आप एक महारत हासिल कर सकते हैं। लेकिन अचानक से जैसे वहाँ पर उसने वह शब्द कहे थे ना, तो उसके साथ में ही वो वास्तव में मेरा ही बेटा है। यहाँ पर विशाखा है ना, अपनी जगह पर बहुत बुरी तरह से हंसने लगती है। वास्तव में अब उससे बिल्कुल भी बस में नहीं हो रहा था। अब उसको पता चल चुका था कि वो और कोई नहीं है, वो उसका ही बेटा है जिसने ये ऐसे कुछ कर सकता है। अरे भाई, ये मतलब कुछ भी यहाँ पर उसका बेटा है। अब पता चलेगा इसको, अपने अब्बू को, बेटा क्या होता है। यहाँ पर विशाखा मन ही मन के अंदर अब सोचने लगती है, और वो वहीं पर ही आसमान के अंदर इतनी जोर से हंस रही थी कि उसका पेट पूरी तरह से यहाँ पर दर्द होने लगता है। क्या खूब कहा है उसने, वास्तव में ऐसा सब कुछ सच है। मैं इसके साथ में बहुत ज़्यादा समय से रह रही हूँ, और आपने वास्तव में अपनी बड़ी गद्दी के होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा अहंकारी होते गए थे, और इसी वजह से आप तो किसी और को कुछ समझ में भी नहीं पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर विशाखा अपने पेट को पकड़े हंस रही थी ना, तो वहीं दूसरी तरफ जो मास्टर टीचर्स थे, नाश्ता मास्टर टीचर्स, ये क्या हो रहा है, ये आखिरकार हमारी तरफ है या उनकी तरफ है। एल्डर विशाखा, आखिरकार आप हमारी तरफ है या उनकी तरफ है। यहाँ पर उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अब देव की भी यही हालत थी। आखिरकार वो भी ये नहीं पता चल रहा था कि आखिरकार यहाँ पर जो विशाखा थी ना, वो हंस क्यों रही थी। तो वानी, रोमा और अन्य लोगों के भी यही हाल थे, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं चला था कि आखिरकार यहाँ पर उनके बेटे को यहाँ पर डांट लगाई जा रही थी, व्याख्यान देने के बारे में किया जा रहा था, फिर भी यहाँ पर उनकी वो पत्नी यहाँ पर इस तरह से पेट पकड़कर हंस रही थी। तुम ज्यादा नहीं हंस रही हो। यहाँ पर विपुल ने भी जब अपनी पत्नी को ऐसे हंसते हुए देखा कि जैसे यहाँ पर वो गिरने वाली हो, तो वहीं पर ही अब उसका शर्म से चेहरा लाल हो जाता है। मैं रुक जाओ, मैं बताता हूँ तुम्हें, यहाँ पर रात को रुक जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, ट्रीटमेंट दूंगा तुम्हें अच्छे सा। यहाँ पर वो ऐसा उससे कह रहा था मन ही मन के अंदर, लेकिन उसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि हर एक बार उसका वह नालायक पुत्र उसको वहां पर पूरी तरह से रोकते हुए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ विपिन फिर से उससे कहता है, मैं वास्तव में आपको यहाँ पर तलवारबाजी सिखाना चाहता हूँ, क्या आप वास्तव में यहाँ पर मेरे से तलवारबाजी सीखेंगे। तो वहीं विपुल कहता है, हाँ हाँ, बस बस बहुत हो गया, हम यहाँ पर इस सब के बारे में बाद में बात कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ना, सबके सब मेरे ऊपर हंस रहे हैं, हम पहले यहाँ पर इस मैच को ख़त्म कर लेते हैं। एक बार यहाँ पर मैच ख़त्म हो जाए तो उसके बाद में आप जो मेरे को यहाँ पर तलवार समझाना चाहते हैं ना, उसके साथ में यहाँ पर आराम से हम कर सकते हैं। तो इस पहले लड़ाई को ख़त्म कर लेते हैं। तो उसके साथ में ही विपिन कहता है, ठीक है, अगर ऐसा करना चाहते हैं तो चलो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। अगले ही पल यहाँ पर विपुल अब अपने असली फॉर्म के अंदर आ जाता है। अपने पीछे वो पंख फैला लेता है। जैसे वो ऐसा करता है कि ऐसा लगने लगता है कि टाइम बिल्कुल स्लो हो गया हो। उसके आसपास का समय पूरी तरह से थम सा गया था। अगले ही पल वह अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाता है, और उसके अंदर एक बड़ी सी तलवार अचानक से बनने लगती है। विपिन, ठीक है, अब तुम इसका सामना करो। चक,
अगले ही पल ब्लू थंडर लाइटनिंग के साथ में एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक सीधा विपिन की तरफ बढ़ने लगता है।